हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडीज। सो गाइस, आपने देखे होंगे पिछले टॉपिक, ठीक है, जो कि चैप्टर आपका चल रहा है पावर ट्रांसमिशन, शक्ति संचारण। ओके, तो उसमें आपका ये टॉपिक है नेक्स्ट कि बी पट्टा चालन में पट्टे के तनावों का अनुपात कैसे फाइंड करेंगे। तो ये बहुत बड़ी डेरिवेशन है और मैंने ये डेरिवेशन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा और बहुत शॉर्ट ट्रिक में ये डेरिवेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। आपको समझा देता हूँ अच्छे से, और जब आपकी समझ में आ जाएगी तो आप एग्जाम में चुटकी में इस डेरिवेशंस को कराओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि वी पट्टा होता कैसे है, ठीक है। और ये जो आपने पीछे वाली जो डेरिवेशन देखी थी, ठीक है, उस डेरिवेशन के समान ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर यहाँ पर है क्या, वो चीज़ समझनी है आपको। देखो वी पट्टा होता कैसा है, मैंने यहाँ पर बनाया है। तो वी पट्टा लगभग समान ऐसा होता है डायग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पर दो रिएक्शन लगी होती हैं, एक इधर की ओर लगी होती है, एक इधर की ओर। इनके बीच का जो एंगल होता है हमने अल्फा मान लिया, ठीक है। जब हमने ये अल्फा माना तो इस अल्फा को, इसके अल्फा के संगत जो रिएक्शन है ये है, इसको हम तोड़ लेते हैं। तो ऊर्ध्वाधर में क्या लगी है, यहाँ पर ये बट जाएगा, बलों का विभाजन आर साइन अल्फा हो जाएगा, नीचे की ओर आर कॉस अल्फा हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी सेम होगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन लगी हुई है, यहाँ पर देखेंगे हम जो आपकी ऊर्ध्वाधर दिशा में है वो एक तो ये लगी हुई है, एक ये, तो ये कुल मिलाकर होंगे कितने, एक आर साइन अल्फा 1 और 2। तो यहाँ पर क्या होंगे 2r साइन अल्फा। तो वहाँ पर क्या था, केवल r थी, यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना है 2r साइन अल्फा होगी। बाकी आपकी जो चीज़ सेम थी वहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम है। जैसा कि यह आपकी स्लैक साइड है, ठीक है, और ये आपकी टाइट साइड है। मतलब स्लैक साइड में हमने t माना था और इसमें थोड़ा सा हमने t को बढ़ा दिया था। तो बाकी जितने भी ये कोण हैं, जो बलों का विघटन है, वो बाकी में भी सेम है, ठीक है। जो पिछली वाली डेरिवेशन थी उसकी के समान है। तो यहाँ पर क्या था, टी कॉस डी थीटा बाई 2 और एक म्यू आर लगा हुआ था, और इनके बीच में जो एंगल है यहाँ डी थीटा बाई 2 था, और यहाँ भी डी थीटा बाई 2 है। यहाँ पर भी डी थीटा बाई 2 है और यहाँ पर भी डी थीटा बाई 2 है, और यहाँ पर भी इस तरीके से हमने चेंजेस किए। अब इसके बाद क्या करते हैं, समीशन एफ एक्स लगाते हैं और समीशन एफ वाई लगाते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने समीशन एफ एक्स बराबर 0। तो यहाँ पर क्या होगा, टी प्लस डी टी इंटू कॉस डी थीटा बाई 2 माइनस टी कॉस डी थीटा बाई 2 माइनस 2 म्यू आर, ठीक है, इतना होगा यहाँ पर। इसके बाद देखो यहाँ पर ये अभी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो एक बार इसको देख सकते हो। उसने लिखा हुआ है समीशन एफ बाई एक्स। तो एक्स के मतलब क्षैतिज दिशाओं में। तो यहाँ पर एक तो ये है, ठीक है, एक ये है और एक ये है बल, ठीक है, वो ही बल यहाँ पर लिखे हुए हैं सेम। सो गाइस, यहाँ पर समीशन एफ एक्स बराबर क्या है, ये देखो। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये जो है आपका टी प्लस डी टी इंटू कॉस डी थीटा बाई 2 माइनस टी कॉस डी थीटा बाई 2 माइनस 2 म्यू आर। देखो यहाँ पर, वहाँ पर क्या था, म्यू आर था, और यहाँ पर -2, मतलब 2 म्यू आर लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बस थोड़े से दो अंतर है। एक तो यहाँ पर 2r साइन अल्फा लगेगा और एक यहाँ पर माइनस जो आता है आपका 2 म्यू आर, यहाँ पर ये लगेगा, बस इतना सा अंतर है। आपको बस ये चीज़ दोनों ध्यान रखनी है। यदि दोनों चीज़ आपने ये अच्छे से ध्यान रखी है तो आप इस डेरिवेशन को आसानी से, ये जो कि आपकी पिछली वाली डेरिवेशन थी उसी के समान है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर क्या है, जो कॉस टी थीटा बाई 2 है, ये क्या है, 1 के बराबर मानेंगे क्योंकि इसका मान बहुत कम है, ठीक है। जब हम 1 के बराबर मानेंगे डी टी बराबर क्या होगा, 2 म्यू आर होगा। इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, समीशन एफ वाई बराबर 0 लेंगे। तो आपके जो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर दिशाओं में जितने भी बल लगे हुए हैं उनको 0 के बराबर मानेंगे। जब 0 के बराबर मानेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, टी साइन डी थीटा बाई 2 प्लस टी प्लस डी टी इंटू साइन डी थीटा बाई 2 बराबर 2r साइन एल्फा। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे और इसकी एक बार इसमें करेंगे। तो क्या होगा, टी साइन डी थीटा बाई 2 प्लस डी टी इंटू साइन डी थीटा बाई 2 बराबर क्या होगा, 2r इंटू साइन अल्फा। इतना यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आगे जब हम चलेंगे, आगे क्या होगा कि जो आपका डी थीटा बाई 2 है और यहाँ पर जो साइन है उसको साइन डी थीटा बाई 2 को बराबर मानेंगे डी थीटा बाई 2 के। जब हम उसके बराबर मानेंगे तो ये मान यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसी प्रकार से ये भी क्या होगा, टी इंटू डी थीटा बाई 2 होगा। अब यहाँ पर जो ये मान है, यहाँ पर डी टी इंटू डी टी इंटू डी थीटा बाई 2 का जो मान है उसको हम नगण्य मानेंगे,
ठीक है, क्योंकि इसका मान भी बहुत कम है, ये हमें छोड़ना होगा। ठीक है, बराबर 2r साइन एल्फा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर क्या होगा t इंटू डी थीटा। ठीक है, बाकी सभी से 2 कट जाएगा यहाँ से, तो टी इंटू डी थीटा बराबर 2r साइन एल्फा होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, जो r का मान है, ठीक है, तो यहाँ पर r का मान क्या था, r का मान यहाँ पर पीछे देखो एक बार, यहाँ पर r का मान हमने नहीं निकाला था, तो यहाँ पर हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं। r की वैल्यू क्या आएगी, dt अपॉन 2 म्यू। ठीक है, यही आएगी। तो इस वैल्यू को यहाँ पर जो हमने ये समीकरण सेकंड मान सकते हैं आप इसे। ठीक है, आगे देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर इसको समीकरण नंबर सेकंड मानकर एक ये लिख देना कि समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट का मान रखने पर जब हम इसमें रखेंगे r की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या होगा dt अपॉन 2 म्यू इंटू साइन एल्फा। इतना समझ में आया। अब जिस प्रकार से हम यहाँ पर आगे क्या करते हैं, समाकलन क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, दोनों ओर का समाकलन करेंगे dt अपॉन डी का। अब इसमें लिमिट भी रखनी होंगी हमें। ठीक है, हमें इसमें लिमिट, तो यहाँ पर लिमिट क्या होंगी आपकी, ये t1 है, t2 से t1 तक लिमिट लेंगे। dt अपॉन dt का क्या होगा, इसका समाकलन होगा लॉग टी, यहाँ पर लॉग t1 सॉरी t होगा, लेकिन इसका जब हम लिमिट रखेंगे तो क्या होगा लॉग t1 माइनस लॉग t2। अब लॉग t1 माइनस t2 का क्या होगा, लॉग m माइनस लॉग n का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लॉग m अपॉन लॉग n। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा आपका, ये होगा लॉग t1 अपॉन t2। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका जो होगा समाकलन क्या होगा, इसका होगा म्यू ज्यों की तो रहेगा, कॉस एल्फा भी ज्यों की तो रहेगा, डी थीटा का कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, इतना होगा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर नियत है। ठीक है, कांस्टेंट है, इनका हो ही नहीं सकता। ठीक है, समाकलन तो ये जो के तो रहेंगे। अब लॉग को इधर ले आओगे तो क्या होगा, t1 अपॉन t2 इजिकल टू ई की पावर म्यू इंटू कोसेक एल्फा इंटू थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये डेरिवेशन आ चुकी है। यदि वो एग्जाम में पूछे इन दोनों डेरिवेशंस में से एक कोई डेरिवेशन वो पूछ सकता है। यदि आप पर कोई सी भी एक डेरिवेशंस आती है और कुछ चीज़ आपको ध्यान है, जैसे कि वहाँ पर एक रिएक्शन लगी होती है और यहाँ पर दो रिएक्शन और प्लस साइन एल्फा के साथ हों, मतलब कहने का मतलब है जो रिएक्शन थी वहाँ पर एक थी आर और यहाँ पर क्या है 2r साइन एल्फा। ठीक है, ये थी यहाँ पर एक चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, जो एक तरफ घर्षण बल लगा हुआ था म्यू आर, मतलब यहाँ पर दोनों ओर लगेगा तो यहाँ पर क्या होगा 2 म्यू आर। ठीक है, यहाँ पर होगा उसमें ही हम इसको 2 म्यू आर के बराबर मानेंगे। यहाँ पर ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी डेरिवेशंस आप इसको आसानी से कर सकते हो। सो गाइस देखो, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, इस चैप्टर ये थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है तो वीडियो बहुत ज़्यादा बनेंगी। ओके, तो आपका जो सिलेबस है मैं अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से आपको कराऊंगा और कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़ूंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। सो गाइस इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट नहीं रहना चाहिए जो इन क्लासों से वंचित रहे। ठीक है ना, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।